हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली होते क्या हैं। आयनिक कंपाउंड्स सिंपल लैंग्वेज में वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो मेटल्स, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, दोनों के दोनों अपनी आयनिक फॉर्म में आते हैं एंड देन दे combined to form a compound. That compound is known as ionic compound. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं Mg दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Mg2+ की फॉर्म में आ रहा है. Mg2+ इज फॉर्मिंग Mg इज फॉर्मिंग अ आयन दैट इज Mg2+. फर्दर you can see that chlorine is losing one electron, is gaining one electron to form Cl- ion. Okay, now these two compounds फर्दर कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म MgCl2. ये कंपाउंड बन रहा है कहाँ से? आयंस के कंबाइन होने से, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड. अब हमें पढ़ना क्या है? हमें ये पढ़ना है कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आयनिक कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जो कि आयनिक हैं और उसके मुझे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स निकालने हैं. तो ये हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें खुद दिए गए हैं सारा डेटा और रिकॉर्ड हमें दिया गया है कि NaCl, LiCl, CaCl2, CaO एंड MgCl2 जब रिएक्ट करते हैं, जब उनको हीट किया जाता है तो क्या होता है? उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई आते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे 1074, 887 एंड सो ऑन. ये बहुत ज़्यादा हाई आ रहते हैं. इसका मतलब ये है कि जो आयनिक कंपाउंड है उसके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ फॉर आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, फिजिकल नेचर क्या है आयनिक कंपाउंड का? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द आयनिक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉलिड एंड they are very hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. उनके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन रहा है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये जो फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड बनते हैं दे आर मोस्टली सॉलिड इन स्टेट. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. ये कैसे हैं? ब्रिटल है. ठीक है, मतलब अगर इन पे प्रेशर लगाया जाए, अगर इन पे थोड़ा सा भी फोर्स और प्रेशर को अप्लाई किया जाए तो ये टूट जाते हैं. ठीक है, दे ब्रेक, दे आर वेरी ब्रिटल इन नेचर. नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड्स है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. कैसा होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमने अभी पढ़ा वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ती है. दैट्स वाई इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं. अब ये क्यों है हाई? दिस इज़ बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन. क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ती है. जो इंटर आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक अट्रैक्शन है, एक प्लस एक माइनस के बीच का अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ती है. इसलिए ये कंपाउंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. नेक्स्ट हमारा सॉल्युबिलिटी. इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो कि आयनिक हैं ये जनरली वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होते हैं बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट एंड दीज आर ऑल्सो पोलर इन नेचर. दे हैव प्लस एंड माइनस चार्ज बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करने के लिए, ये डिजॉल्व करने के लिए काम में आते हैं. नेक्स्ट है हमारा conduction of electricity. The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound is water. In water contains ion which move to the opposite electrode when electricity is passed to the solution. अब
ये जो कंपाउंड्स है हमारे पास, ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन देयर सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, जब ये एक्वा स्टेट में, अपने सॉल्यूशन वाली स्टेट में है, तो उस स्टेट में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं, ये अपने आयंस में टूट जाते हैं और ये आयंस ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जैसे इलेक्ट्रिसिटी को मैंने पास करा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Any compounds in their solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. यही आयनिक कंपाउंड जब लिक्विड स्टेट में दे आर कंडक्टिंग वेरी हाई इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? मूवमेंट ऑफ आयंस। लेकिन सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एकदम हार्ड से स्ट्रक्चर होता है जिसको मूव नहीं किया जा सकता, तो आयंस की मूवमेंट नहीं होती है। तो अगर आयंस की मूवमेंट ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ओके, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड नाउ। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन स्टेट। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स है वो अपनी मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the oppositely charged ions are overcome due to heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. लेकिन जब वो अपनी मॉल्टन स्टेट में, तब वो आयंस को क्या करते हैं? आयंस उनके पास हैं, लेकिन अगर मैं उनको बहुत ज़्यादा हीट करूं तो उनके आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होगी उनसे, वो आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या है? द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल। हमें पता है कि हमारा अर्थ क्रस्ट जो है वही हमारा मेन सोर्स ऑफ मेटल है। ऑल द मेटल्स आर obtained फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. अब दो सोर्सेज हमें बताए गए हैं मेटल्स के, एक तो अर्थ क्रस्ट और दूसरा सम ऑफ द सी वाटर। हमें पता है इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ से भी मैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। ऐसे कंपाउंड जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। कुछ जगहों में जो मिनरल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है किसी मेटल में। ठीक है, मतलब वो किसी एक मेटल का मिनरल है, वो बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन है उसकी। तो दीज मेटल कैन प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ये जो मेटल्स हैं ये प्रॉफिटेबली, बहुत ही प्रॉफिट के साथ एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं इन मिनरल्स से, और इन्हीं मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए खूब ज़्यादा, और आपके जो भी सजेशंस हो उनको कमेंट्स में हम मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम आउट। एनी query you have, you can do comment. Thank you so much.